हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। यहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे उनको कंपेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीजें आप वन बाय वन समझ रहे हैं। चलिए एक एक करके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों थोड़ा सा और हम नंबर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे सामने देखिए, इसकी मदद से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं क्या गिवन है। अगर हम यहाँ पे करते हैं 9+1, 9 में अगर एक ऐड किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 9+1 कितना हुआ, 10 हुआ। वहीं पे अगर 99+1 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। एंड वहीं पे 999+1 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब अगर हम देखें, देखिए ये क्या है, एक सिंगल डिजिट है, इसमें एक जोड़ दिया तो 2 डिजिट का नंबर आ गया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर सबसे बड़ा एक डिजिट नंबर में हम 1 भी ऐड करते हैं तो 2 डिजिट नंबर प्राप्त होता है हमें। क्या बोला मैंने, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है, तो सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर जो है उसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर मिलेगा। वहीं पे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में, ठीक है, जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता है। यहाँ से तो यही पता लग पा रहा है हमें, है कि नहीं। ऐसे ही करते जाएंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में एक ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। तो नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कंपेयरिंग नंबर्स यानी संख्याओं की तुलना। ठीक है, ठीक है, संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। When we compare two numbers, we have to remember the following rules. जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो कुछ रूल्स हमें ध्यान रखना पड़ता है, फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे समझेंगे, मैंने बताया भी है आपको। उन रूल्स के बारे में फिर से हम सीखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहला रूल ये ध्यान रखना है आपको। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर इज नॉट सेम, देन द नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर। ये मैंने बताया था, सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं नॉट सेम है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी नंबर में कितने अंक हैं। तो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो देखिए 6535 और 250 है, तो इसमें 1 2 3 4, टोटल 4 अंक हैं। कितने हैं इसमें, 4 अंक हैं। जबकि यहाँ पे 1 2 3 3 अंक हैं। अब मुझे बताइए कि 4 अंक हैं एक नंबर में, 3 अंक हैं एक में, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ भाई, जिसमें अधिक अंक होंगे, 4 अंक होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। यही यहाँ पे बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसीलिए 6535
35 बड़ा है 250 से, एज द नंबर विद मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, मतलब जिस संख्या की अधिक अंक हैं वो बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये पहला रूल है आपके लिए। आगे वन बाय वन हम और भी रूल सीखेंगे जिससे संख्याओं को कंपेयर करना, नंबर्स को कंपेयर करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला रूल देखेंगे। अगला रूल, रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर आर सेम। अभी तक हम क्या कैसे कर रहे थे कि भाई दोनों नंबर्स को देखेंगे, उनकी डिजिट काउंट करेंगे, जिसकी डिजिट ज्यादा हुई वो नंबर बड़ा है। लेकिन दिक्कत वहां आने लग गई जब नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों ही नंबर्स में सेम है। ठीक है, कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ द बोथ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए दो नंबर हैं 23 और 32, यहाँ पे दोनों ही नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। 23 में भी 2 डिजिट हैं, 32 में भी 2 डिजिट हैं। अब किसी में ज्यादा डिजिट या कम डिजिट नहीं है, बराबर हैं। तो क्या ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें कुछ और चीजें यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। इससे पहले क्या चेक करनी पड़ेंगी? हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है तो लेफ्ट से शुरू करेंगे और उसकी पहली डिजिट कंपेयर करेंगे दोनों नंबर्स की। ठीक है, द नंबर विद लार्जर डिजिट विल ग्रेटर देन द नंबर विद स्मॉलर डिजिट। तो यहाँ पे सबसे पहली हम लेफ्ट से डिजिट कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 में 2 डिजिट है, 32 में भी 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो दोनों ही डिजिट में 2 2 अंक हैं। तो हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो 23 की क्या है? 2 है लेफ्ट वाले डिजिट, और 32 की 3 है कि नहीं? जो 23 है इसकी जो लेफ्ट वाले डिजिट है ये है जो कि 2 है, और 32 की लेफ्ट वाले डिजिट ये है जो कि 3 है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले डिजिट हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब देखिए 2 और 3 में 3 बड़ा हो गया, तो जिसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ी हुई वही नंबर बड़ा होगा। समझ में आए? ये आपका दूसरा रूल है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए एक और रूल हम यहाँ पे समझने वाले हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? रूल 3। अब देखिए, पहला रूल कहता था कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम नहीं है, किसी भी नंबर में, किसी दो नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि भाई जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स वो नंबर बड़ा। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट चेक करेंगे, और जो डिजिट बड़ी हुई, जिस नंबर की भी सबसे लेफ्ट वाली डिजिट बड़ी हुई वो नंबर बड़ा हो गया। लेकिन इफ द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस आर सेम, अगर सबसे लेफ्ट वाले प्लेस पे नंबर ऑफ डिजिट सेम हुई तो क्या करेंगे? इस केस में कंपेयर देयर सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम उनकी बाई तरफ से दूसरी डिजिट, दूसरा अंक चेक करेंगे। इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर अनइक्वल, अगर लेफ्ट से पहले डिजिट तो बराबर हो गई और दूसरी डिजिट बराबर नहीं है, इन द वैल्यू द नंबर विद द ग्रेटर इज ग्रेटर। मतलब क्या हुआ यहाँ पे ये समझेंगे
कि देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं 865 और 893 को, तो यहाँ पे भाई दोनों में ही 3-3 अंक हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे। सबसे लेफ्ट वाली डिजिट भी दोनों ही केस में क्या है, 8 है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो दोनों ही नंबर की डिजिट्स 3 है। फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे, इसमें और इसमें क्या है, दोनों में ही 8 है, तो सबसे लेफ्ट वाले डिजिट भी सेम है। फिर हम लेफ्ट से दूसरी डिजिट चेक करेंगे, लेफ्ट से दूसरी डिजिट, इसमें 6 है और इसमें 9 है, तो 9 6 से बड़ा हो गया, इसीलिए जिस नंबर में 9 है सेकंड प्लेस पे वो बड़ा नंबर हो गया। समझ में आ रहा है, ये 3 रूल हैं। अगर दूसरे नंबर पे भी डिजिट क्या हो, लेफ्ट से दूसरे नंबर पे भी बराबर हो, तो हम तीसरे नंबर की डिजिट चेक कर लेंगे। अगर तीसरे नंबर पे बराबर हो तो फोर्थ नंबर पे चेक करेंगे, और ऐसे हम सभी नंबर्स पे चेक करते जाएंगे। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको, कुछ भी डाउट होता है पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, समझ में आए ये रूल्स। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे। इफ द फर्स्ट डिजिट एज वेल एज सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट of the given number are same, then we compare their third digit and continue until we come across unequal digit at corresponding place। वही चीज आपको बताई गई है जो मैंने अभी समझाई थी, कि अगर सेकंड डिजिट भी लेफ्ट से सेकंड डिजिट चेक करेंगे वो भी अनइक्वल निकले तो हम थर्ड डिजिट चेक करेंगे, और तब तक थर्ड का अगर इक्वल निकल गई तो फोर्थ डिजिट्स चेक करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक हम अनइक्वल डिजिट्स के हमें अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिल जाती। और अगर पूरे नंबर्स में कोई भी अनइक्वल डिजिट नहीं है तो वो नंबर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ नंबर्स हैं, देखिए यहाँ पे कंपेयर करने हैं, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। ये एक नंबर हो गया और ये नंबर हो गया, इन दोनों में तुलना करनी है कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4, जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो नंबर बड़ा हो गया। सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है 5648, 3977, नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे, दोनों में ही 4 4 हैं, कोई बात नहीं। हम सबसे लेफ्ट वाली डिजिट चेक करेंगे। अब दोनों ही नंबर में, एक में 5 है एक में 3 है, तो जिसकी डिजिट लेफ्ट वाली बड़ी हुई वही नंबर भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, देखिए 5 3 से बड़ा है, तो हमारा नंबर भी 5648 बड़ा होगा 3977 से, है कि नहीं, नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए और हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। थर्ड एग्जांपल देखिए, दो नंबर्स हैं हमारे पास, इनको कंपेयर करना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, काउंट करके देख ली। अब दोनों में ही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट देखेंगे, तो दोनों में सबसे लेफ्ट वाली डिजिट हम चेक करेंगे, तो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है कि नहीं। सबसे लेफ्ट वाले डिजिट सेम है, कोई बात नहीं। हम लेफ्ट से दूसरे नंबर वाले डिजिट फिर चेक करेंगे, तो दूसरे नंबर वाली डिजिट हमारी सेम नहीं है, क्योंकि एक में 8 है और एक में 6 है। तो 8 और 6 में कौन सी बड़ी है डिजिट, 8 बड़ी है, इसीलिए जिस नंबर में ये 8 आया है वो बड़ा हो गया। 9,85,210 बड़ा है 9,62,107 से। समझ में आ गया। देखिए उसके बाद वाले डिजिट हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ध्यान रखना।
जैसे मैंने लेफ्ट से दूसरी डिजिट चेक करी, वहां पे अनइक्वल निकल गई, तो बाद की डिजिट क्यों चेक करनी है भाई? हमें पता लग गया यहीं पे कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है ना? तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, ये दो नंबर हैं, दोनों में ही नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे लेफ्ट वाले डिजिट चेक करेंगे। अब दोनों में ही सबसे लेफ्ट वाले डिजिट क्या है? 3 3 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेफ्ट से सेकंड वाली डिजिट चेक करेंगे। तो जब लेफ्ट से सेकंड वाली डिजिट चेक की तो इसमें क्या है? 4 है, इसमें क्या है? 4 है, दोनों में ही 4 है, इक्वल है। लेफ्ट से सेकंड वाली भी डिजिट सेम है, कोई बात नहीं। फिर जब तक हमें अनइक्वल डिजिट नहीं मिल जाती तब तक हम चेक करते रहेंगे। तो लेफ्ट से सेकंड वाली कर ली, अब लेफ्ट से थर्ड वाली डिजिट चेक करेंगे। दोनों ही नंबर में लेफ्ट से थर्ड वाली डिजिट देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। लेफ्ट से थर्ड वाली डिजिट भी हमें सेम मिल गई, कोई बात नहीं, 2 है, ये सेम है। हम लेफ्ट से फोर्थ वाली डिजिट चेक करेंगे, कहीं तो मिलेगी हमें अनइक्वल। देखिए लेफ्ट से 4 वाली डिजिट, इसमें 1 है, इसमें 6 है, मिल गई अनइक्वल डिजिट। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा 6 है, 6 बड़ा है 2 से, इसीलिए कौन सा नंबर बड़ा होगा? 34,267 इज ग्रेटर देन 34,213। ऐसे चेक कर लेंगे हम, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको, इस एग्जांपल को, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कंपेयर करने हैं नंबर, और कंपेयर करके इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए हमें कंपेयर करने पड़ेंगे ये नंबर। फर्स्ट वाला हम चेक करते हैं, सबसे पहले वाले में कौन से हैं? 847, 9754, 8320, 571। तो रूल 1 क्या कहता है? सबसे छोटा सी है, हमें ध्यान रखना है ना, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कम वो नंबर छोटा। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर ऐसे निकल गए जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। तो फिर हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे। तो इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 8 है, इसकी 5 है। 8 बड़ा है 5 से, तो 5 मतलब छोटा है 8 से। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके बाद कि 571 सबसे छोटा होगा, यहाँ पे उससे बड़ा होगा, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 847। अब क्या बचा? अब 2 नंबर वो बचे जिनकी 4 4 डिजिट्स थी। अब ये भी बराबर डिजिट्स हैं, 9754, 8320। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, तो क्या हुआ? हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 9 बड़ा हो गया 8 से, है ना? तो सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे ये होगी, और इससे छोटी ये होगी 8320, और इससे बड़ा है 9754। बस
इस तरह से हम कर सकते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये आपका होमवर्क हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क आपको जरूर कंप्लीट करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी बात पे, और यहाँ पे हमें मिले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है अवरोही क्रम। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिए, जब असेंडिंग ऑर्डर लिखा हो तो आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हो तो अवरोही क्रम होगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके, और इसमें ऐसे ऐसे 5 एग्जाम्पल भी आपको देने हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, और उनको सॉल्व करना है, अपने आप से देने हैं। ये तो आपका होमवर्क हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इसको तो होमवर्क में करके लाएंगे। चलिए अब देखते हैं पार्ट ए। आपके पास है 5000, 700, 7500, 85,400, 7,861। तो सबसे पहले सबकी नंबर ऑफ डिजिट्स हम चेक कर लें। इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 2 2 4 1 5, इसकी 5 है, इसकी 4 है। तो एक नंबर तो हमें सीधे सीधे पता लग गया, जो सबसे बड़ा है उसको लिख लेंगे सबसे पहले, 85,400। ठीक है, बाकी तो इससे छोटे होंगे क्योंकि बाकी सबकी 4 डिजिट्स हैं। तो इन 4 डिजिट्स वालों का हम चेक करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो इसकी सबसे लेफ्ट वाली डिजिट है 5, एक की 7 है और इसकी भी 7 है। तो ये दोनों तो बराबर निकल गई, लेकिन ये छोटी निकली है 5, है ना। तो सबसे छोटा नंबर तो ये आ गया, पता लग गया हमें, है ना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है। बाकी बचा कौन सा, भाई ये दोनों नंबर बचे हैं हमारे पास, क्योंकि इनकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम निकल गई। कोई बात नहीं, लेफ्ट से दूसरी डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 बड़ा हो गया। तो बस पता लग गया हमें 7,861 इज ग्रेटर देन 7,500, और ये बड़ा होगा 5,000 से। आसान है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, जो सेकंड वाला पार्ट है, इस नंबर ऑफ डिजिट चेक कीजिए, इसमें 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इनमें 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको फटाफट सॉल्व, पार्ट बी। तो जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वो सबसे छोटा हुआ, तो ये तो सबसे छोटा हो गया 1971, बाकी इससे बड़े होंगे। अब 3 नंबर में देखिए 5 डिजिट्स हैं, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम चेक करेंगे। अब देखिए एक की है 4, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट, एक की 8 है और एक की 9 है ना। ये देखिए 4, 8 और 9, तो ये जिसकी डिजिट 9 होगी वो सबसे बड़ा होगा, लेफ्ट वाली 92,547। फिर इससे छोटा होगा जिसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 8 है, 88,715, और इससे छोटा होगा 45,321। ये आ गया। बाकी ये वाला पार्ट होमवर्क में है, इसको आप नोट कर लेंगे जो हमने दोनों पार्ट्स किए थे। तो एग्जाम्पल इस तरह के आपको खुद लिख के लाने हैं बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।